हेलो एवरीवन, बात करने वाले हैं कि टीयू के बैक पेपर कैरी वाले स्टूडेंट के लिए और रेगुलर जो स्टूडेंट उन सभी के बारे में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैं सूचना लेके आज आया हुआ हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा इसे। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बल्कि आपसे समझ लीजिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ जो कि टीयू के कैरी वाले बैक पेपर जो स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम्स के बारे में। उनका एग्ज़ाम से क्या एक साल उनका दोबारा लगेगा, या फिर उनका एक साल बच जाएगा, या फिर उनका जो है कैसे एक साल यानी ना लगे और उनका बैक क्लियर हो जाए। उनके पास क्या क्या साधन है, उनके पास क्या क्या उसका सॉल्यूशन है। तो मैं इस बारे में आज बात करने वाला हूँ पूरा डिटेल में। मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक टीयू के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी ब्रांच हो, आपको वीडियो पूरा देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें आप सभी ब्रांच बीटेक, एमटेक, बीआर्क, एमबीए और एम फार्मा, बी फार्मा, बीआर के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी ब्रांच के बारे में डिस्कस करना है। अगर आपका बैक है, कैरियर है, तो आप वीडियो तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि अगर कितना सॉल्यूशन है कि आपके बैक क्लियर हो जाएगी, क्या क्या तरीके हैं उसमें, क्या क्या। क्योंकि वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले जो तरीका होता है, अगर आपका बैक पेपर, इसमें 3 से 4 पॉइंट में बात करूँगा। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन जो होता है कि आप ना बैक पेपर क्या करें, एग्ज़ाम दे दें, और एग्ज़ाम दे के आप अपना पास कर लें और आपका नंबर अच्छा आ जाए तो आपका बैक क्लियर हो जाती है। और उसमें उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि एक तरीका हो गया बैक का एग्ज़ाम तभी देंगे जब आपका फॉर्म फिल होगा, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको बैक एग्ज़ाम न दे, बल्कि आपको ग्रेस दे दे, एक टीयू या यूनिवर्सिटी आपकी जो भी है, तो यूनिवर्सिटी को से आपको ग्रेस मिल जाए और आप पास हो जाएं। दूसरा तरीका ये है। और उसके अलावा जो तीसरा तरीका ये है कि अगर एक यूनिवर्सिटी चाहे तो क्या करवा सकती है, स्पेशल बैक पेपर करवाती है। स्पेशल बैक पेपर ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे हिसाब से। स्पेशल बैक जब होता है तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ये होता है स्पेशल बैक में कि आपका पेपर जो कोई भी ब्रांच हो और किसी भी आपका फाइनल हो चुका है, बट केवल फाइनल के लिए होता है, तो उसे यूनिवर्सिटी ये करवाती है, उसमें स्पेशल बैक करवाती है। जितने भी सारे फाइनल वाले बैक वाले स्टूडेंट कि कोई भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, बट आपका निकला नहीं है, तो उसमें ये होता है कि आपका उसमें बैक देना होता है और आपको कोई भी साल नहीं बढ़ता है, और आपका नंबर जो भी आता है तो उसमें ऐड होता है। ऐसा भी नहीं कि नंबर ऐड नहीं होता, और उसमें आपका परसेंटेज भी बढ़ता है। तो स्पेशल बैक में ये बेनिफिट होता है कि आपका साल भी नहीं बढ़ता है, और आपका बैक जो होती है क्लियर हो जाती है, और आपकी डिग्री आपको मिल जाती है उसी साल में, उसी सेशन में, और आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ग्रेस में एक आपका डाउट रहता है कि यार आपके डिग्री में एक धब्बा लग गया है ग्रेस मार्क्स में, लेकिन स्पेशल बैक पेपर में कोई भी सेशन वोशन नहीं बढ़ता है। बस आपको 2 से 3 महीने के बाद, 4 महीने के भीतर होता है। लेकिन आपको पता होगा कि रिज़ल्ट आपका बहुत पहले आया है, रिज़ल्ट आने में महीनों टाइम हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें आपको पता होगा कि 7 जनवरी से जो कोविड वाले स्टूडेंट थे उनका एग्ज़ाम हो रहा, और इवन वाले जिनका छूट गया था उनका एग्ज़ाम हो रहा है। यानी जो रेगुलर थे जिनका एग्ज़ाम एकेटीयू नहीं करवाया था, इवन रेगुलर का, या फिर जिन्होंने बैक का फॉर्म डाला था वो उनका, और फिर कोविड वाले बच्चे जिनका एग्ज़ाम्स एकेटीयू में नहीं करवाए थे, मतलब उनको जो है दोबारा चांस दिया है। तो अगर स्पेशल बैक पेपर वाले स्टूडेंट चाहें तो ये प्रेशर बना सकते हैं कि टीयू पे कि हमको भी दोबारा चांस दिया जाए, क्योंकि कोविड वाले बच्चों को 2 चांस मिल चुका है। एक तो उनको पहले मिला था, भले कोविड थी, जो भी स्थिति थी, उनको नहीं एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे, या फिर वो असमर्थ थे, जो भी थे। लेकिन अगर ये बच्चे भी, स्टूडेंट्स ये चाहें, फाइनल वाले भी प्रेशर बना सकते हैं कि हमको भी उन्हीं के साथ में टाइम दिया जाए। 7 जनवरी से उनका पेपर स्टार्ट है, और नियर अबाउट जो है पूरा जनवरी उनका पेपर होगा। तो अगर ये बच्चे चाहें, ये स्टूडेंट चाहें जो फाइनल वाले थे, वो ये पॉइंट उनको मिल सकता है कि उनको भी, कोविड वाले बच्चे, उनको भी 2 चांस मिला है। एक तो जो एग्ज़ाम हुआ था वो, और एक अब जनवरी में। तो ये भी चाहें, एक बोल सकते हैं कि हमको भी 2 चांस मिलना चाहिए। एक तो हमने एग्ज़ाम दिया था बट हमारा क्लियर नहीं हुआ, अब हमको एक चांस, क्योंकि पहले होता था बैक पेपर। पॉलिटेक्निक जो बीटीयूपी है ये भी करवाता है, इसका भी होता है। तो एकेटीयू भी पहले करवाता था। मुझे डेट तो एग्जैक्ट नहीं याद है, 2015-16 तक हुआ था, और इधर नहीं हो रहा 2-3 सालों से। तब एकेटीयू ने ग्रेस का रूल ये लागू कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो ये प्रेशर बना सकते हैं, बट ऐसे नहीं होगा मेरे और तुम्हारे कहने से, मेरे और एक आपके कहने से नहीं होगा, जब तक इसमें आपकी यूनिटी नहीं बनेगी। क्योंकि इसमें कम से कम जितने भी सारे बैक वाले हों, कम से कम 60% स्टूडेंट आ जाएं, जो फाइनल में जिनका बैक है 60 to 70%, तभी जाके होगा। जैसे कम से कम 1000 से लेकर 2000 बच्चे कम से कम होने चाहिए। यानी जितने जितने लोगों का बैक है उनमें से 70% अगर आ जाते हैं, 70 to 75%, तो एक संभावना बन सकती है कि एकेटीयू करवा सकता है। क्योंकि अभी 7 जनवरी में टाइम है, अभी आज 20 दिसंबर है, और एग्ज़ाम फॉर्म का भी 30 जो है
सॉरी 25 दिसंबर कर दिया गया है, जो डेट है उसकी 25 से 30 दिसंबर का टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने में, जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म दोबारा ओपन कर दिया गया। तो आपके पास अभी भी चांस है कि अगर AKTU पोर्टल ओपन करते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल हो रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म भी आप भर सकते हैं और आपका सेशन भी नहीं बढ़ेगा। बट जब ही होगा जब आपकी यूनिटी बनी रहेगी तब। यूनिटी में ये होता है कि जब AKTU को बहुत सारे, एक तो होता है ट्विटर वगैरह पर ट्रेंड करा सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि आप जो है न्यूज़ वगैरह में जो है निकलवा सकते हैं, या फिर तीसरा AKTU का जो जानकीपुरम में जो उसका मेन ब्रांच है, मेन ऑफिस है, जो AKTU का हेड ऑफिस है लखनऊ सीतापुर कैंप जानकीपुरम में, तो वहाँ पे आप जाके आपको वहाँ पे जाके बात करना होगा जो VC सर है या फिर जो कुलधिपति वगैरह हैं, यानी जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनसे, या फिर वहाँ पे जब आप जाएंगे यूनिटी में तो एक तरीके से धरना प्रदर्शन कह सकते हैं बस, जो बट अगर आप करें भी तो शांतिपूर्वक करें, जो भी करें, ताकि कोई उसमें आपका कोई नुकसान ना हो। तो और वैसे भी कोविड की गाइडलाइन का ज़रूर पालन करें। एग्ज़ाम धरना दें या कहीं भी जाएं, घर से निकलें, कोविड की गाइडलाइन का ज़रूर पालन करें। तो ये ऑप्शन बन सकता है कि अगर आप या तो AKTU जाएँ वहाँ पे, या तो फिर ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड करवाएं। दो ऑप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट है, एक तो या तो AKTU जाएँ और दूसरा होता है आप ट्वीट करें, ट्विटर पे ट्वीट करें। तो अगर आपको बेस्ट क्या लगता है और आपको क्या लगता है कि AKTU करवा सकता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चाहें तो मैंने इसके ग्रुप्स बनाए हैं, AKTU इंजीनियरिंग यूनिटी के नाम से ही है, और मैंने उसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक का ग्रुप है और ट्विटर का ग्रुप है, इंस्टाग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप का भी ग्रुप होगा वहाँ पे, यानी जितने भी सारे सोशल मीडियाज़ हैं मैंने वहाँ पे ग्रुप बना के लिंक दे दिया है। आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका साल ख़राब ना हो और आपका एग्ज़ाम AKTU करवाए, तो उसमें जाके ज्वाइन हो जाना। और जितने सारे फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो और जो ग्रुप का लिंक है, दो चीज़ ज़रूर शेयर करना, ताकि, और ख़ास करके ट्विटर वाले ग्रुप पे तो ज़रूर ज्वाइन हो जाना, किसी पे ज्वाइन होना या ना होना, क्योंकि ट्विटर पे जो ट्रेंड वगैरह होता है तो वो हाईलाइट होता है। तो ट्विटर पे आप ज़रूर ज्वाइन होना और वीडियो का लिंक शेयर करना फ्रेंड वगैरह को जितने बैक वाले हैं, ताकि यूनिटी बन सके। कम से कम 500-1000 स्टूडेंट तो हो ही जाएँ। क्या पता अगर आपका 2 से, और जो भी करना है आपको दिसंबर ख़त्म होने से पहले ही करना है, वरना फिर उसके बाद नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं कुछ, आपको समझ लीजिए 10 से 15 दिन का टाइम है और AKTU करवा सकता है, संभावना बनती है, क्योंकि कोविड वाले बच्चों को कोविड की स्थिति थी और पेपर MCQ में हुए थे और एक दिन में 3 पेपर हुए थे। तो आपके पास कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि एक दिन में 3 पेपर हुआ था, अच्छा नहीं हुआ। दूसरा यह हो सकता है कि कोविड वाले बच्चों को दोबारा चांस दिया गया, हमको भी दोबारा चांस दिया जाए। तो इस तरीके से आपके पास 2 से 3 पॉइंट हैं रीज़न बताने के। तो आप चाहें तो यूनिटी बना के प्रेशराइज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पे। और लेकिन जो भी करेंगे आप, मेरी तरफ से सजेशन है कि आप शांतिपूर्वक करेंगे और कोविड की अपनी भी हेल्थ का, अपने भी स्वास्थ्य का और दूसरों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और अगर चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेजफुल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।